ये सीरीज जो है सिर्फ प्रैक्टिस सीरीज है, इसमें डिटेल में नहीं बताया गया है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बताया गया है। कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन हम करेंगे प्रैक्टिस। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन ने। यह घोषणा लॉर्ड इरविन ने की थी। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की यात्रा से की थी सत्याग्रह। ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना जो है वो नेपोलियन की यात्रा से की थी, और वो यात्रा कहाँ तक थी? एल्वा से पेरिस। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद से सम्मान से अलंकृत किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्ध में, उपलक्ष्य में, ये उपलक्ष्य होना चाहिए यहाँ पर। अगला है, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली समझौता। इसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनाने का गौरव प्राप्त है? तो कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का विलियम वेडरबर्न को, विलियम वेडरबर्न। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सबसे पहले किसने कायदे आजम या महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया? तो महात्मा गांधी जी ने। इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन पैथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था। किसने कहा था, मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है? तो विंस्टन चर्चिल ने। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जब भारत की स्वाधीनता का समय था तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो हडसन ने गिरफ्तार किया था बहादुर शाह द्वितीय को। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया था ये असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम का अनुमोदन। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत में पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को मुगल सम्राट की उपाधि समाप्त कर दी थी? ब्रिटिश सम्राट ने मुगल सम्राट की उपाधि जो थी समाप्त कर दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1947 का अधिनियम। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या थे? तो जॉर्ज यूले ये इलाहाबाद अधिवेशन में प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष थे, अंग्रेज थे ये, और सर विलियम वेडरबर्न ये बंबई अधिवेशन में। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है? एओ ह्यूम ये शिमला के सन्यासी के नाम से विख्यात हैं। बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी ये बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से विख्यात हैं। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। किस योजना ने सबसे पहले अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया? खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों का भविष्य निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का कथन है ये। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? तो यह शंकरन नायर ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, शंकरन नायर ने। किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इस्तीफा दिया था। पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था इन्होंने। कामागाठा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? 1914 में हुई थी। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइडेड एंड क्विट का नारा दिया था? तो कराची अधिवेशन 1943 में दिया था, डिवाइडेड एंड क्विट। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया था जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? ये जवाहरलाल नेहरू जी का है।
ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम हंटर कमीशन था। 8 सदस्य थे इसमें, 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सबसे पहला असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रोलेट एक्ट ये कानून था। ब्रिटिश सरकार ने अपना सबसे पहला असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था रोलेट एक्ट कानून पारित करके। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने ये सशस्त्र विद्रोह किया था। ये ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इंपॉर्टेंट है। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? एटली ने, क्लीमेंट एटली ने। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था 1905 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध को कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का काल जो है वो भारतीय राजनीति का शांतिकाल कहा जाता है। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई थी। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? तो होम रूल लीग आंदोलन के समय। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावहीन कब से आया था? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामपंथियों के प्रभावाधीन कब आया था? तो 1906 के बाद आया था। लंदन में जनरल ओडायर को गोली किस क्रांतिकार ने मारी थी? तो उधम सिंह ने मारी थी 1940 में लंदन में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खां महल में रखा गया था। ये पुणे में है आगा खां महल। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में हुआ था 1920 में। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया था? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो एक कूका आंदोलन के अग्रणी थे गुरु राम सिंह। 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग ये भारत के गवर्नर जनरल थे। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन की घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1920 बम्बई में की गई थी और लाला लाजपत राय ने इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 3 बार बने थे, 1886 में, 1893 में और 1906 में। ये 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उन्होंने। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की और कहाँ और कब की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। लंदन में की थी और 1905 में की थी। इंपॉर्टेंट है इंडियन होम रूल सोसाइटी। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंदो घोष ने अग्रशिखा कहा था? तो मार्गरेट नोबेल मिस्टर निवेदिता को विभाजन करो और जाओ का नारा, डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में दिया था। विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट, विभाजन करो और छोड़ो, मुस्लिम लीग ने दिया था 1943 में कराची के अधिवेशन में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था अल्पमत का प्रतिनिधि, और उस समय वे वायसराय थे लॉर्ड डफरिन जिस समय ये बात कही गई थी।
जिस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर्श सूचक संज्ञा दी गई थी कांग्रेस के संस्थापक थे वे एओ ह्यूम को। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए जॉर्ज पंचम। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी, लेबर पार्टी की। जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेट एटली के नेतृत्व में, क्लीमेट एटली इनकी सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार थी ये। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कुक आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। कुक आंदोलन इंपोर्टेंट है, कुक आंदोलन पंजाब। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? दिल्ली में आयोजित की गई थी। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? तो बारदौली सत्याग्रह से। ये भी इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड। केसरी समाचार पत्र के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? आजाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा दर्ज करा गया था? तो शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल, ये 3 व्यक्ति थे जिन पर आजाद हिंद फौज के ये नेता थे और लाल किले में मुकदमा दर्ज किया गया था। शाहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो फरवरी 1946 में विद्रोह किया था रॉयल इंडियन नेवी ने। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में 1945 में। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र का संकल्प किया था? तो 1940 में। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, 1905 में। अभिनव भारत क्या था? एक अतिवादी संगठन था। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड या सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। आईपीसी बोलते हैं इसको, आईपीसी। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति। 10 लाख व्यक्ति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? लुई फिशर। चंपारण इंपॉर्टेंट है ये भी। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का क्या अर्थ है? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ था? तो 1907 में हो गया था, सूरत अधिवेशन में। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? तो दीनबंधु मिश्र ने लिखा था। बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाल की जगह अंग्रेजी में छपने लगा? तो अमृत बाजार पत्रिका इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था ये। और ये कौन लाया था? लॉर्ड लिटन लेकर आया था। कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? तो अमर सोनार बंगला। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था अमर सोनार बंगला। 1929 में लीड से आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो मिशनरी शिक्षा के विकास के उद्देश्य से किया गया था लीड से। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1916 में की गई थी। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब या काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? तो शाह अब्दुल्ला अजीज ने ये दारुल हर्ब बनाने का आह्वान किया था। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच ये बारदौली आंदोलन से संबंधित थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में की गई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की गई थी। विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित थे? तो अभिनव भारत से। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के काल में हुआ था? तो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में 1945। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा 20 फरवरी 1947 को की गई थी। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा।
भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो क्लीमेंट एटली ने की थी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहा था। सन्यासी विद्रोह मूलतः क्या था? एक किसान आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन 1920 के नागपुर अधिवेशन में। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया? तो लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। किस देसी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? तो जूनागढ़ रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था। हैदराबाद में पोलो ऑपरेशन चलाया गया था। और कश्मीर से जो है कश्मीर को विलय पत्र द्वारा शामिल किया गया था। वसुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये क्या था? रामोसी किसान आंदोलन। ये कहाँ से थे? एमएच महाराष्ट्र से थे। ठीक है, रामोसी किसान आंदोलन। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी विराजानंद। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया था? तो अहमदिया आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया था। गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में? यानी नागपुर अधिवेशन में। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? इंडियन रिपब्लिक आर्मी से। रोलेट एक्ट सत्याग्रह सभा, ये रोलेट एक्ट सत्याग्रह सभा इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वैत श्वसन प्रणाली लागू करने के लिए आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसमें और भी बहुत से सुधार और प्रावधान किए गए थे। कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ? पूना पैक्ट से। पूना पैक्ट से कम्युनल अवार्ड रद्द हो गया था। ट्रावणकोर में ये पूना पैक्ट हुआ था। गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। ट्रावणकोर में वहाँ के दीवान वेली थम्पू ने किस के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के विरुद्ध। इंपोर्टेंट ये ट्रावणकोर है। वहाँ के दीवान वेली थम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के विरुद्ध। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? 1857 के विद्रोह से मानी जाती है। 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था। भारत के क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में की थी? इलाहाबाद के दरबार में की थी। किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने डलहौजी की राय को अस्वीकार कर दिया था? तो करौली की अधिग्रहण का एक मामला था। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने डलहौजी की राय को अस्वीकार कर दिया था। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेज कमान का प्रधान कौन था? तो जनरल हेबिट। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? तो सर सैयद अहमद खां को नाइटहुड की उपाधि दी थी। अगला है पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में की गई थी। सूर्य सेन ने क्रांतिकारी किस योजना के नेतृत्व किया था? तो चटगांव आंध्र डकैती। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में ये समांतर सरकार थी? चीतू पांडे के नेतृत्व में। 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। मैक्सवेल ब्रोमफील्ड ये बारदौली सत्याग्रह की जांच के लिए था। बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो केसरी के। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में चीतू पांडे की सरकार थी। समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा चलने वाली सरकार थी, उससे तारा की सरकार थी। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने किया था। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किया गया था। किसने किया था? ये बाल गंगाधर तिलक ने किया था। खुदाई खिदमतगार के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को और उनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। 1857 क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी। तो पीई रॉबर्ट्स का कथन था। अवध में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 क्रांति के समय जो प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, वो लॉर्ड पामस्टन थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना 1920 में हुई थी। अम्बेडकर ने की थी, भीमराव अम्बेडकर जी ने। वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई थी? ये सूरत अधिवेशन में फूट पड़ गई थी 1907 का। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सबसे पहला असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रोलेट एक्ट था वो। किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया जाता था? बंगाल विभाजन के लागू होने से राष्ट्रीय शोक मनाया गया था। बंगाल विभाजन 1905। 1857 को विद्रोह और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक
क्रम से कौन है? यानी कि 1857 के विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध, इनके लेखक हैं अशोक मेहता और वीर सावरकर। ये क्रम से 1857 का विद्रोह अशोक मेहता और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध वीर सावरकर। 1857 क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1857 को। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यह अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ था? तो महारानी का घोषणा पत्र, ये घोषणा पत्र है महारानी का 1858 में। देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब किया गया था? तो 1918 पीवी बाड़िया द्वारा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो एमएन रॉय थे ये। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1936 में अधिवेशन हुआ था लखनऊ के अंदर। महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमानी लगान निर्धारण उसे माफ करने से इनकार करने के कारण, ये मनमानी लगान थी और उसको माफ करने से इनकार, यह खेड़ा आंदोलन का कारण था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रोलेट एक्ट। हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? तो रासबिहारी बोस थे हार्डिंग बम कांड के। 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? मंगल पांडे को दी गई थी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आर.सी. दत्ता हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ पे किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं की कबर के पास गिरफ्तार किया था लेफ्टिनेंट हडसन ने। वह कौन पहला भारतीय था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में के लिए चुना गया था? तो ये एमएन रॉय था। कुछ क्वेश्चन ये रिपीट हो रहे हैं, रिपीट होने से थोड़ा सा याद है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? ये उडियार में है। बाल गंगाधर तिलक पर 1857 में किस आरोप में मुकदमा चला था? तो राजद्रोह के आरोप में मुकदमा चला था। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, तो ये डॉक्टर रासबिहारी बोस थे। 1907 के सूरत अधिवेशन में रासबिहारी बोस। अवध में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। आधुनिक भारत के संदर्भ में किसने कहा था प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया था? आधुनिक भारत के संदर्भ में भारत का राजकुमार किसको? प्रथम देशभक्त राजकुमार नवाब सिराजुद्दौला। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? रंगून निर्वासित कर दिया गया था। खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से। भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो 1905 में हुई थी। गोपाल ग्रस्त गोखले इसके संस्थापक थे भारत सेवक समाज की। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता कौन थे और निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी? तो हंटर कमीशन की। रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना दामोदर सावरकर ने की थी। ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं। सुभाष चंद्र बोस का एक कथन था। वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, डिजरेली ने। 1939 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद जिसे कांग्रेस बनाया गया राजेंद्र प्रसाद। 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई? तो भारतीय देशी राज्यों के संबंध में। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। किस ब्रिटिश शासक के समय में सबसे अधिक देसी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए थे? तो लॉर्ड डलहौजी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अंतरिम सरकार के काल में
मुस्लिम लीग द्वारा पैदा हुई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन हैं। यह नेता कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह कथन था। कम्युनल कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? क्रम से 71 और 147 स्थान दिए गए थे पूना पैक्ट के अंतर्गत। बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति ह्यूरोज था। किसने कहा था, मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद की एक मुसलमान हो? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण था, कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयकर है। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध सबसे पहले आंदोलन हुआ स्वदेशी आंदोलन। क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसका था कि यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है। महात्मा गांधी ने अग्रिम तिथि का चेक कहा था क्रिप्स मिशन को 1842 को। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब पेशवा ने। लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? जूनागढ़ में। वर्ष 1940 में वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? लॉर्ड लिन्लिथगो ने। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था? 1939 में। कांग्रेस के गांधी जी के विरोध के बावजूद सीआर दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में किया था। भारत के विभाजन के समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीआर दास ने असहयोग प्रस्ताव का जो विरोध किया था तो कांग्रेस किस अधिवेशन में किया था? कलकत्ता अधिवेशन में किया था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था 1878 में। 1878 में यह आया था और 1882 में इसको समाप्त कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड लिटन इसको लेकर के आया था। 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट किन के बीच हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, यरवदा की जेल में। 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? तो पार्लियामेंट्री सुधारों के नाम से जाना जाता है। 1909 के कानून को नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू के कारण मिला था? तो मोतीलाल नेहरू के कारण मिला था नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? तो इलाहाबाद 1888। 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? औपनिवेशिक स्वायत्तता। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो मोहन सिंह। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों को ऐसा तनाव रखने के सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस संदर्भ में है? भारत छोड़ो आंदोलन के। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। इस समिति के अन्य सदस्य थे गांधी जी, जयकर तैयबाजी और एवं सीआर दास। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारी द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला गया था? तो 4 भाषाओं में, गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी। वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वेवेल के साथ वार्ता की? अब्दुल कलाम आजाद। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदस्य आंदोलन से ग्रहण किया था? तो आयरलैंड के। ये होम रूल आंदोलन आयरलैंड के। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइडिल्लू कहाँ की थी? तो ये नागालैंड की थी। गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में डांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि ने कांग्रेस के गया, ये बिहार में है, अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किया था। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने कैचरे हिंद स्वर्ण पदक
जुलो युद्ध पदक और बोर युद्ध पदक लौटा दिया था, तो गांधी जी ने लौटा दिया था। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक स्थायी सरकार की घोषणा की थी? तो सिंगापुर में। किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई? तो 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या। कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में सरकार को भंग करने का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ? 1912 में। अब हम भारत को स्वदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कामरेड और सभी देशवासियों इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित है। उक्त शब्द किसने कहे थे? तो लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो विनोबा भावे प्रथम व्यक्ति थे। जब सरकारी सेनाओं ने जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई तो यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के रूप में सामने आई। बाग में एकत्रित लोग किसका विरोध कर रहे थे? तो दो लोकप्रिय नेता थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की थी? और जून 1948 तक। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारडोली आंदोलन हुआ, 1928 में हुआ था। 13 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरबदा जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ किया? इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया था, इस वजह से। और इस चीज से बी आर अम्बेडकर जो थे वो सहमत थे। 1923 में सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। उनका उद्देश्य था 1923 में जो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत एक स्वराज पार्टी का गठन किया था, तो इसका उद्देश्य जो था वो व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा करके सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकर्षित करना। चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति किसानों के लिए शोषणकारी पद्धति थी। इस पद्धति में व्यवस्था थी किसान अपनी भूमि के कम से कम 3/20 भाग में अनिवार्य रूप से नील की खेती करें। खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हुआ जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाए जो इसे वहन करने में सक्षम है। तब खेड़ा सत्याग्रह समाप्त कर दिया था। B.K. दत्त एवं भगत सिंह ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? उनके पीछे पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और इसके प्रति विरोध व्यक्त करना था। सिर्फ 1929 में 14 सूत्रीय मांगे किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा 1929 14 सूत्रीय मांगी थी। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कृष्ण मिशन भारत क्यों भेजा? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए। अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएगी। यह दिवस 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। झड़पें हुई थी इसमें। अगस्त प्रस्ताव एवं कृषि प्रस्ताव 1942 की असफलता तथा कांग्रेस द्वारा किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बम्बई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। इसी अवसर पर गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को क्या नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। वेबल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा के यूरोपियन दल तथा अन्य निमंत्रण लोगों ने भाग लिया, परंतु किस कारण कार्यकारी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ? तो सांप्रदायिक मतभेद के कारण कि किसी कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हो पाया था। ये असफल रही थी सांप्रदायिक मतभेद के कारण। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, सूरत अधिवेशन 1907। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था ये बात। कांग्रेस ने अपनी पहली बार कब देशी रियासतों के
प्रति अपनी नीति घोषित की? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में ये देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी सबसे पहले। इंपॉर्टेंट है। समूचा भारत एक विशाल बंदी गिरह है, उपयुक्त कथन किसका है? तो सी.आर. दास का है कि समूचा भारत एक विशाल बंदी गिरह है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। दाता भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया था। तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? वह इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन किया था जॉर्ज पंचम ने और अध्यक्षता की थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया था? 1928 में आया था। साइमन कमीशन 8 नवंबर 1928 को आया था। 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु भारत आया था। 3 फरवरी 1927 को इसका गठन हुआ था। सॉरी, ये 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था और ये 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। ठीक है, ये कनेक्शन है थोड़ा सा। ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा वह था भारतीय पूंजी और अन्य वस्तुओं का। ये बड़ा पढ़ते हैं इसको। ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा वह भारतीय पूंजी और अन्य वस्तुओं का भारत से बाहर इंग्लैंड में जाना और उसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त न होना। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से, इसलिए ये द्वारा पढ़ा है मैंने। 1915 में काबुल में अंतरिम अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसने की थी? तो राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में एओहिम की अहम भूमिका थी। कांग्रेस में उनका आधिकारिक पक्ष क्या था? तो ये महासचिव थे कांग्रेस के। द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 में इकबाल ने दिया था, जिसकी रचना जो है एक गीत है उनका, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन पाकिस्तान शब्द का सृजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्नातक ने किया था। इस स्नातक का नाम क्या था? तो रहमत अली ने किया था। रहमत अली ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्नातक थे, इन्होंने किया था, रहमत अली ने। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने 21 सिपाहियों को एवं एक थानेदार को थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी। हिंसा की इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने तुरंत किस आंदोलन के स्थगन यानी कि 12 फरवरी 1922 की घोषणा कर दी? तो असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी थी। असहयोग आंदोलन की। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे? तो किस नगर के? ये इटावा के जिला मजिस्ट्रेट थे एओ ह्यूम। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो वे कहाँ ठहरे थे? तो ये ठहरे थे किंग्सले हॉल में। सत्य व अहिंसा ही मेरा ईश्वर है किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। 19 जुलाई 1950 को बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने। 19 जुलाई 1950 नहीं है, ये 1905 है। 1905। चौरी चौरा कांड स्वराज पार्टी के स्थापनादाता प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार 1921 किस वायसराय के काल की घटना है? तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की घटनाएं हैं। लॉर्ड रीडिंग का काल था। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग कर दिया था? तो दांडी में। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में वेल के साथ वार्ता की थी? अब्दुल कलाम आजाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम दल तथा नरम दल अलग कब हुए थे? तो 1907 में ये अलग हुए थे। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन। हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। यह कथन है दादाभाई नौरोजी का। मुजफ्फरपुर बम कांड जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे कब घटित हुए थे? 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड। बिहार में बहाली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो विलायती अली ने किया था। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किस घटना के
विरोध में किया था? तो नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में। अशफाक उल्लाह खां किस षड्यंत्र के थे? तो कांकोरी रेलकांड से अशफाक उल्लाह खां। इसमें 3 लोग और थे इनके अलावा। 1929 को फांसी दी गई थी, अगस्त 1929 को। भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। 1922 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो असहयोग आंदोलन वापस लिया था, असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल बारी थे, ये देवबंद स्कूल से संबंधित थे। भारत का विभाजन किस प्लान के तहत हुआ? माउंटबेटन प्लान। भगत सिंह व उनके साथियों को किस आरोप में फांसी दी गई? सैंडर्स हत्याकांड में। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला प्रथम भारतीय मैडम भीकाजी कामा। ये 1907 में जर्मनी में स्टुटगार्ट नामक जगह पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, 1907 में जर्मनी में। भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। जलियांवाला बाग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूख हड़ताल। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या की थी उधम सिंह ने 1940 में लंदन में। नौसेना विद्रोह 1946 के प्रमुख नेता MS खान। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह था, परंतु वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? सैनिक नेता जनरल बख्त खां के हाथों में था। 2 या 2 से अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? संसद लगा सकती है। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का विभाजन है? क्या प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व में? ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज्य प्राप्ति का प्रस्ताव रखा था? तो लखनऊ अधिवेशन में रखा था। लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में हुआ था, ये 1916 में। और इसी में गरम दल और नरम दल मिल गए थे। जनता में राजनीतिक चेतना की जागरण करने एवं महाराष्ट्र में समाज सुधारने के उद्देश्य से पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद राणा ने की थी। सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंदू मजदूर सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष में थी? 1938 में हुई थी, इंपॉर्टेंट है। बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगदत्त का प्रकाशन किनके प्रयासों से हुआ? 1830 में राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर एवं प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? तो इंग्लैंड में की थी, 1887 में भारतीय सुधार समिति की। सारी हिंदू प्रणाली सभ्यता से बढ़कर है, यह कथन किनका है? तो एनी बेसेंट का है। वारिंदर घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था? तो अनुशीलन समिति का गठन किया था 1907 में वारिंदर घोष ने। विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की शुरुआत की थी 1904 में, यह गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। महात्मा गांधी ने गुजरात, ये खेड़ा गुजरात में है, में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था? 1918 में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के 4 पशु दिखाई देते हैं, सिंह, हाथी व घोड़े के अलावा चौथा पशु कौन सा है? सांड है। 4 पशु हैं भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में, एक तो सिंह है, हाथी, घोड़ा और सांड। ऑप्शन में गाय आता है, गाय, तो ध्यान रखना, अक्सर गाय रख देते हैं तो गाय नहीं है इसमें। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने की थी। क्रांतिकारी उधम सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल ओडायर की ये हत्या की थी, माइकल ओडायर की। हालांकि माइकल ओडायर ने, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था, तो वो जनरल रेजिनाल्ड डायर था, जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो कराची अधिवेशन 1931 में। चोरी चौरा की हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन वापस लिया था 1922 में। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने।
लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी रास बिहारी बोस। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो मनीराम दत्ता ने किया था। इंपॉर्टेंट है, असम में 1857 क्रांतिकारी इंपॉर्टेंट मनीराम दत्ता। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो फणींद्रनाथ घोष ने। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का। 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल आयोजन किया गया था? तो रोलेट एक्ट। अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की? गोपाल हरि देशमुख ने। इन्हें लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख को परमहंस मंडली की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी। 1868 में कलकत्ता में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मोतीलाल घोष थे। यह पत्र बंगला में प्रकाशित होता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि डफरिन ने कहा था। वायसराय लॉर्ड रेडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर नमक कानून पारित किया था? तो 1923 ईस्वी में नमक कर कानून पारित किया था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने की थी और 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में इसका अधिवेशन हुआ था। गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के दावे को खोखला साबित करना कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बंबई एवं बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई? सतारा और मिदनापुर। भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है, न इस्लामी और न ही कुछ अन्य है, वह सबकी संयोजन है। यह कथन महात्मा गांधी का है। लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की थी? तेज बहादुर सप्रू ने की थी। इंपॉर्टेंट है, लिबरेशन फेडरेशन से तेज बहादुर सप्रू। बंगाल का विभाजन 1905 में मुख्यतः किस कारण से किया गया था? तो हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए। भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिक के साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को किलीमेंची अर्थात दयाशील की संज्ञा दी गई? तो लॉर्ड कैनिंग को। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? तो माउंटबेटन योजना के खिलाफ। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया था? तो पहली व तीसरी बैठक में भाग नहीं लिया था। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुआ आंदोलन के समय। ये जो है कांग्रेस ने जो गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया था? तो इसमें दूसरी बैठक में गांधी जी ने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से। बाकी तीनों बैठक में बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था, तीनों बैठक में। तो पहली और तीसरी में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। स्वदेशी आंदोलन का सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ आंदोलन के समय प्रारंभ हुआ था। ये भारतीय स्वाधीनता के संग्राम के नेताओं में कौन मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता? दादा भाई नौरोजी। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखन से सशक्त बनाया गया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनल पार्टी किसने बनाई थी? मदन मोहन मालवीय और एस अणे ने। 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था? अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। नाना साहब ने। भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो त्रिपुरी। ये मार्च 1939 में हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी।
जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को ऐसे तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। तो भारत छोड़ो आंदोलन का ही ये क्वेश्चन आ गया दोबारा। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय ध्वज को किसने फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियन स्टेटस के विचार का किसने विरोध किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था डोमिनियन स्टेटस का। गांधी जी की दांडी मार्च नेपोलियन की एल्वा से प्रेरित की ओर किए गए अभियान के समान थी। उपयुक्त कथन किस राष्ट्रवादी नेता का? तो सुभाष चंद्र बोस का। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मालाबार में हुआ था मोपला विद्रोह। विदेशी राज्य चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? दयानंद सरस्वती का। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के किस सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि दूसरे गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था? 1931 से 1932 सितंबर 1 दिसंबर। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया बंगाल के विभाजन का विरोध करने हेतु। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है। यह कथन किसका है? दादा भाई नौरोजी का। 19 मई 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। 19 मई 1928 में अध्यक्षता हुई थी। 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी नेहरू रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कौन सा विषय शामिल था? तो भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार करना। गांधी जी ने 1932 में किस समझौते के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन किया था? तो कम्युनल अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एम जे मैकडॉनल्ड द्वारा घोषणा की गई थी कि हरिजन के लिए अलग निर्वाचन की घोषणा की जाएगी इस कम्युनल अवार्ड में, जिसको सांप्रदायिक पंचायत भी कहा जाता है। 1909 में नासिक में जैक्सन हत्याकांड में किस क्रांतिकारी का हाथ था? तो अनंत कनहरे का। कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? तारकनाथ दास ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? तो वारिंद्र कुमार घोष ने लिखी थी। अनुशीलन समिति की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, वारिंद्र कुमार घोष ने। महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का। बम्बई के त्रिमूर्ति के नाम से फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद। सत्याग्रह प्रकाश ये किस लिखी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? ये बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 लॉर्ड वेवेल। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा इटली ने की थी। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन का नारा दिया था। विभाजन किस वर्ष वापस लिया गया? 1911 में। हरिपुरा जहां कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन हुआ 1928 में, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। किस राज्य में यह हरिपुरा कहाँ पर है? गुजरात में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना घटी ये 11 अगस्त 1942 को। 11 अगस्त को 1942 भारत छोड़ो आंदोलन 11 अगस्त याद रखना है। किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था? तो हीरोज ने। महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का कारण क्या था? इन दोनों ने खेड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान और उसे माफ न करना। स्वतंत्रता से पूर्व किन 3 प्रमुख महिला नेताओं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नेली सेनगुप्त। गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में है की स्थापना हुई थी 1916 में। 29 मई 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी? 19 मई 1857 को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी गर्म दल नरमपंथी ठंडे दल से अलग हुई थी। 1907 में अलग हुई थी, 1916 में मिल गए थे। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक, जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी?
स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में की थी। लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कहाँ की गई थी? लाहौर में की गई थी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? यह 1946 में। मार्च 1946 में भारतीय सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार सत्याग्रह प्रारंभ करने वाले कौन थे? विनोबा भावे। ये बारदौली है। बारदौली में करने अदायगी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल ने। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च। 6 अप्रैल 1930। किसने कहा था अगर सरकार स्वराज का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे स्वयं हासिल न कर पाऊं? विपिन चंद्रपाल ने। अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य था भारत को औपनिवेशिक स्वराज देना। यह अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य था। अछूतों व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय व एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था। गांधी जी ने कब व किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा? 1924 में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए? लाहौर षड्यंत्र केस में। हम या तो भारत को आजाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान गंवा देंगे, यह नारा महात्मा गांधी का है। वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई थी? सूरत अधिवेशन में। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सबसे पहला असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? रोलैट एक्ट। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब और कहाँ किया था? 1943 में सिंगापुर में। इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए अहमदी आंदोलन। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस 27 मार्च 1947 को मनाया था। चंपारण, इसमें नील की खेती के लिए 3/20। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो राम राजकुमार शुक्ल ने दिया था। भारतीय भाषाओं के अखबारों का दमन करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। 23 दिसंबर 1912 गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंकने का कांड किस नेतृत्व में हुआ था? तो रासबिहारी बोस। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश में चोरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो असहयोग आंदोलन के बाद वापस ले लिया गया था असहयोग आंदोलन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार, ये द्वैध शासन प्रणाली लागू करना इसका उद्देश्य था। राजगोपालाचारी ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1940 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे उन्हीं के नाम पर और राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। यह फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तानी की अवधारणा का भी प्रस्ताव था। गांधी जी की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया थी? गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। गांधी जी ने। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। नागा आंदोलन नागा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसका नेतृत्व एक युवा नागा नेता जदोनांग ने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध रुख अख्तियार कर लेने पर अंग्रेजों ने जदोनांग को गिरफ्तार कर 1931 को फांसी पर लटका दिया। इसके बाद इसका नेतृत्व किस युवती द्वारा किया गया था? गैडन ल्यू ने किया था। नागा आंदोलन गैडन ल्यू। सिख फौज आंदोलन कहाँ और कब हुआ? तो असम 1830 में। ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा? लाला हरकिशन लाल। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिंदास द्वारा। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता? खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि दी गई? कैसरे हिंद। श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशियोलॉजिस्ट व मैडम भिकाजी कामा। वंदे मातरम पत्र जो स्वतंत्र आंदोलन के समय के महत्वपूर्ण प्रकाशन थे, कहाँ से प्रकाशित किए गए थे? तो लंदन और पेरिस से। खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन महात्मा गांधी ने फरवरी 1883 में प्रस्तावित तत्कालीन गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के न्याय सदस्य सर इल्बर्ट के नाम से इल्बर्ट बिल का आधिकारिक नाम क्या था? द क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल। यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा
बंगाल में किसानों के शोषण के परिणाम स्वरूप बंगाल का नील आंदोलन शुरू हुआ 1869 में। और इसमें लिखित नील दर्पण में दर्शाया गया था। इसमें लेखक थे दीनबंधु, नील दर्पण के नीलबंधु। बंगाल टीनेजी एक्ट जिसके अनुसार किसानों द्वारा 12 वर्षों तक एक ही गांव में एक ही भूमि पर खेती करने पर उसे इस भूमि का दखलंदाजी अन्य अधिकार दिए गए थे। कब लागू किया गया था? 1885 ईस्वी में।